हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेटर क्लासेस। आज ये मैक्सिमम मिनिमा की ये 4th लेक्चर है। इससे पहले आप देख चुके हैं 3 लेक्चर्स में मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, सीबीएसई में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए एक अच्छी समझ होनी चाहिए, मेंसुरेशन की थोड़ी डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए और थोड़ी मैनिपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं बेटे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ एक कोन दे रखा है, इससे पहले हमने स्फीयर के क्वेश्चन किए, इससे पहले हमने सिलेंडर के क्वेश्चंस किए। इनके फॉर्मूले की अच्छी समझ होनी चाहिए, केवल याद करने से नहीं, फॉर्मूले समझ के करनी है। जैसे कि कई बार कहता है कि सिलेंडर दोनों तरफ से बंद है तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा, ओपन सिलेंडर कहेगा तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले की अच्छी समझ के साथ आपको फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, एक गिवन इक्वेशन होता है, यानी गिवन हेल्प होती है बेटे, जिसमें 2 वेरिएबल्स मिक्स होते हैं, यानी 2 वेरिएबल को जोड़ने वाला एक इक्वेशन गिवन होगा, यानी आपको डिराइव करना होगा। ठीक है, गिवन क्वेश्चन से। और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है। तो मैक्सिमम या मिनिमा करने के समय आपके पास उस इक्वेशन में यानी उस फंक्शन में 2 वेरिएबल जरूर होंगे। उस 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो गिवन हेल्प है, गिवन कंडीशन है, उस कंडीशन से आपको एक वेरिएबल को रिमूव करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन कंडीशन है उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं मैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबा है बेटे, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है। देखिए कई सारी बातें मैंने एक साथ बोल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड डिफिकल्ट है। ठीक है, और इस वजह से ये पूछा जाता है, ऑफन आस्क्ड, ये बार बार पूछा जाता है बेटे। ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों का ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो पाता है लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी बातें हैं, आप गौर करो। क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल कहता है। खैर ये तो बात, पहले एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ बेटे, गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, ये गिवन सरफेस एरिया आपको, यानी सरफेस एरिया कोन का, शंकु का आपको वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। सरफेस एरिया गिवन है, आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम मैक्सिमम करेंगे, लेकिन किस कंडीशन पर बोलता है, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, अगर ये कोन है बेटे तो दिस वन इज द सेमी वर्टिकल एंगल। पूरा वर्टिकल एंगल होता है। ठीक है, ये पूरी एंगल वर्टिकल होती है, तो आधा हो जाएगा सेमी वर्टिकल एंगल, इसको कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। इसे हम आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप अच्छे से देखना बेटे, ध्यान से देखना पूरे क्वेश्चन को, और कम से कम 3 से 4 बार आप जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। आप पहली बार इस लेक्चर को पूरी तरह से देखें। ठीक है, कहता है कि एक कोन है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम उसका मैक्सिमम करना है, और वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उसका साइन इनवर्स एंगल जो है वो 1/3 हो जाएगी, यानी उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप देखेंगे एक कोन लेना है आपको, है ना। आपने कोन लिया, आपने कोन ले लिया बेटे। इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसके बारे में मैं बता दूं, ये h है ना, ये h और ये r, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, इन सब का जिक्र करेंगे, और ये L स्लैंट हाइट है। ठीक है, आइए बारी बारी सबको जिक्र कर दिया जाए। ठीक है, H हाइट ऑफ कोन, L स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई,
स्लांट हाइट, आर रेडियस, ठीक है। एल एच आर लिख लिया आपने, अल्फा लिख लेंगे सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है। अल्फा जो है सेमी वर्टिकल एंगल है। आइए, गिवन एस सरफेस एरिया, ये आपको दे रखा सरफेस एरिया ऑफ कोन, एस कैसे लिखेंगे बेटे, मैंने पहले भी बताया, इसे मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है बेटे। कर्व सरफेस एरिया हो गया ये साइडों वाली, ठीक है, कोन के जो साइड में होती है उसे हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होगा, फिर और ये टॉप का जो है बेटे वो सर्कुलर एरिया होता है, उसे हम पाई आर स्क्वायर कहेंगे। देखिए ये चीज़ है, तो इसमें आप देखते हो आर और एल ये दो वेरिएबल हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। चल अब हमने करना क्या, इससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, एस माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर इज इक्वल्स टू एल। ये पहली इक्वेशन हो गई, एल की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। आइए, आप ये भी जानते हो एल स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। आप इस कंडीशन को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चनों में। हम अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम, ठीक है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर V वॉल्यूम है कोन का तो होगा क्या, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है, ठीक है। आप स्क्वायरिंग करेंगे, V बराबर पाई स्क्वेयर बाई 9 आर की पावर 4 एच स्क्वेयर, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है, आपने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। स्क्वायर क्यों करते हैं हम लोग, मैंने पिछले बार बता चुका हूं आपको, हम कभी भी रूट में नहीं रखना चाहते फंक्शन को, ठीक है। स्क्वायर में कर लिया हमने। अब आप बोलोगे क्या, सिंस एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, पीछे आप देख सकते हो एल स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एच स्क्वेयर की वैल्यू मैंने निकाल लिया, पाई स्क्वेयर बाय 9 आर की पावर 4 एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। आपने देखना है एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर की वैल्यू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब हम इस एल की वैल्यू वहाँ पुट करने वाले हैं, इस एल में ये एल की वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर, ठीक है। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो वेरिएबल से एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। और जो चीज़ गिवन होती है, गिवन क्या है, एस, एस इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, ये रख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। तो एल स्क्वेयर की वैल्यू आपने बताना है, एल एस माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर, आप इसे पुट करने वाले हो, है ना, आप इसे पुट कर दोगे, आप इसमें पुट करेंगे पाई स्क्वेयर बाई 9 आर की पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वेयर बाई पाई आर पूरे का होल स्क्वेयर है माइनस आर स्क्वेयर, ठीक। आप देख सकते हैं इस समय क्वेश्चन के अंदर केवल आर एक वेरिएबल रह गया है, एस कांस्टेंट है तो वो रख सकते हैं हम, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आप वी स्क्वेयर को जेड लेट कर लेना बेटे, जैसे हमेशा करते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी स्क्वायर फंक्शन यानी आपको v मैक्सिमम करना है और v स्क्वायर को मैंने z मान लिया, यानी z हम मैक्सिमम करेंगे तो v मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यही इसी तरीके से किया जाता है, इसको z रख लेंगे तो पाई स्क्वेयर r की पावर 4 बाई 9, देखिए ये होल स्क्वेयर बनेगा, है ना बेटे, ऊपर होल स्क्वेयर बनेगा तो फॉर्मूला लिख लेंगे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर यानी पाई का स्क्वेयर r की पावर 4 माइनस, ठीक है, 2ab 2 पाई s 2ab आर स्क्वेयर एग्री अपॉन में पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो जाएगा, ये पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब ये आर स्क्वेयर जो है वो, ठीक है, आर स्क्वेयर मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन आ गया बेटे। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे, पाई स्क्वेयर आर 4 बाई 9, ठीक है।
अब इसमें एलसीएम ले लेंगे हम इस पूरे में, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। बहुत आराम से समझते हुए करना है, मुश्किल क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको। एस स्क्वेयर माइनस ये टर्म जब इधर आएगी पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। क्लियर। अब देखिए क्या हो सकता है, पाई स्क्वेयर कैंसिल है, इस आर स्क्वेयर से इसको काट के आप 2 लिखने वाले हो, आर स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर 4 ये कैंसिल हो गया बेटा। अब जो बचा वो देखिए 1/9 आर का स्क्वेयर एस का स्क्वेयर माइनस 2 पाई एस आर का स्क्वेयर। एग्री, ये रह गया। अब आर स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर लें, एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 2 पाई एस आर की पावर 4। देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया आपके पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया z इज इक्वल्स टू, जिसे आपको मैक्सिमम करना है, यानी इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आइए इसे लिख लेते हैं फिर से, z इज इक्वल्स टू 1/9 एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर 2 पाई एस आर की पावर 4 दैट इज इट। एस कांस्टेंट है इसमें, यानी डिफरेंशिएशन उसकी 0 हो जाएगा अगर केवल वो रहेगा। आर जो है ये वेरिएबल। आप इतनी चीज़ को आपने जान लिया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका। अब इसे आप डिफरेंशिएशन बड़े शौक से कर सकते हो। चलिए करते हैं बेटे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो डी जेड अपॉन में डी आर इज इक्वल्स टू 1/9 एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर का 2r आ गया, 2 पाई एस आर 4 का 4r की क्यूब, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/9 2s स्क्वेयर आर माइनस 8 पाई एस आर का क्यूब। क्लियर, ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव। आप कहना, ठीक है, आप लिखना सिंस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दिया मैंने, एट मैक्सिमम वॉल्यूम, या आप केवल इतना लिखो डी जेड बाई डी आर। आप कहना एट मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी आर 0 होता है, dv बाई डी आर 0 होगा, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी आर भी 0 हो जाएगा। डी जेड बाई डी आर भी 0 होगा। अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आपको बता दूं, वी स्क्वेयर को आपने जेड समझा बेटे, डिफरेंशिएट करोगे 2v dv बाई डी आर आया आर के रेस्पेक्ट में, और ये डी जेड बाई डी आर। आप देखिए अगर आप dv बाई डी आर को 0 करते हो, dv बाई डी आर को 0 करते हो तो डी जेड बाई डी आर भी 0 हुआ ना, ठीक है। अगर dv बाई डी आर 0 हुआ तो ये डी जेड बाई डी आर भी 0 होगा, ये इम्प्लाई करता है। एग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने पीछे भी कई बार बताया है। आप इस तरह से आप z को आप बेशक 0 पुट कर सकते हैं, डी जेड बाई डी आर 0 हो गया। डी जेड बाई डी आर 0 जैसे ही होता है, आप देखिए क्या मिलता है आपको, 1/9 2s स्क्वेयर आर 1/9 2s स्क्वेयर आर माइनस 8 पाई एस आर का क्यूब, 8 पाई एस आर का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किया हमने, तो 0 करते हैं तो ये 9 0 हो जाएगी, 2s स्क्वेयर आर, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए आप इसमें से 2 से ये काट देंगे, 4 को एक s से, एक s कट गया, एक r से ये कट के 2 आया, है ना। तो आप क्या देख पाएंगे, s इज इक्वल्स टू 4 पाई r का स्क्वेयर। वेल ये आ गया। आपको r की वैल्यू निकालनी है, r इज इक्वल्स टू s अपॉन में 4 पाई अंडर रूट लिखेंगे, ये आ जाएगा प्लस और माइनस में, है ना, प्लस और माइनस में। रूट तो सॉल्व हो गए, प्लस और माइनस में आती है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। आइए डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू r। क्या देखेंगे हम, डी स्क्वेयर जेड अपॉन में डी आर स्क्वेयर, ये फंक्शन है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, 1/9 है ना, 1/9 2s स्क्वेयर, ये तो कांस्टेंट है, r की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 माइनस 8 पाई s
और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r²। ठीक है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² हो गया, यानी हम इसको कह सकते हैं 1/9 2s², 24 पाई s r का स्क्वायर है। आप एक काम करो, r² की वैल्यू पुट कर दो। r² है क्या, s/में 4 पाई आप पुट करते हो, पुट r² = s/में 4 पाई यदि पुट करते हैं तो 1/9। तो ये काम तो आपको करना ही होता है हर क्वेश्चन में, s/में 4 पाई। क्लियर, आप देख सकते हो 4 से ये कैंसिल होगा, 4 पाई से ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6s², 2s² - 6x²। तो इस तरह से आप देख पाओगे जो डबल डेरिवेटिव है d²z/dr² = नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ गया बेटे, नेगेटिव आया, इसका मतलब आप कहोगे therefore z is maximum at, ठीक है, मैक्सिमम, therefore z is the maximum। तो आप बोलोगे z अगर मैक्सिमम हुआ तो v is maximum at what, at r² = s/में 4 पाई। r के इस वैल्यू पे ना मैक्सिमम हुई है, तो s = क्या हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा। 4 पाई r² यदि हो गया तो अब एक काम करें, फ्रॉम 1 चलें, फ्रॉम 1 देखिए, फ्रॉम 1 आपने 1 जरूर इक्वेशन ले रखी होगी पीछे, ये देखिए h² = l², v² को हमने z ले रखा है, पीछे आओगा। ये देखिए l = s - πr² अपॉन πr, ये दे रखा बेटे। तो s - πr², इक्वेशन में ले लिया फ्रॉम 1, यस ओके, ठीक है। L = हमने क्या दे रखा है बेटे, L = s - πr² अपॉन में पाई r हमारे पास इक्वेशन थी, तो s की वैल्यू हमने पुट कर दिया 4 पाई r², 4 पाई r² माइनस पाई r² अपॉन में पाई r। आप देख सकते हो, तो L = क्या आ गया, L = 3 पाई r² बाई पाई r, ये कट जाएगा, L = आपको 3r मिल गया। क्लियर, L = 3r मिला। अगर मैं पीछे देखता हूँ जहाँ मैंने फिगर बनाया, अगर उस फिगर में हम आए तो आप क्या देखोगे बेटे, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है, तो साइन अल्फा = क्या होगा बताइए आप, साइन अल्फा = क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा। साइन अल्फा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन p/h। p की वैल्यू कितनी है, अल्फा, अल्फा के सामने वाली साइड p होती है और हाइपोटेनस l हो जाएगा 90 के सामने वाली साइड। देखिए ये अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, अल्फा के एंगल के सामने वाली साइड को p लेना बेटे, p लेते हैं r/l लेना है आपने, r/l। साइन अल्फा = r/l, तो साइन अल्फा = r/l है। सिंस साइन अल्फा = r/l है ना, तो आप फिगर यहाँ भी बना लेते हो। ये अल्फा हो गया, ये l और ये r है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r। l की वैल्यू कितनी है, 3r है ना, कट करके 1/3 आ गया। साइन अल्फा = 1/3, यानी अल्फा = हो जाएगा साइन इनवर्स का 1/3। देखिए ये प्रूव हो गया है ना बेटे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आप जरूर से देख सकते हैं, इस पे 4 पेजेस के क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मीना का ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये अकेला डिफ़िकल्ट है, ऐसे और भी 3-4 क्वेश्चन हैं जो खास तरह से इम्पॉर्टेंट भी और थोड़े और क्वेश्चनों से थोड़े अलग है ना। आप इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस जरूर से करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक छोटा क्वेश्चन है, आपके पास बुक में एग्जाम्पल में है बेटे, 51 एग्जाम्पल है। एक मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स ऑफ रुपीज इतना ईच। एक बंदा क्या कर रहा है
कि एक्स आइटम्स को इतना रुपया करके एक आइटम का एक आइटम की कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस, एक आइटम की सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, एक आइटम की कॉस्ट प्राइस इतनी है, इस तरह से वो एक्स आइटम को सेल आउट करता है, ठीक है, एक्स आइटम को सेल आउट करता है। जबकि क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स दे रखी है, क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना होता है, कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इतनी दे रखी है, ठीक, आपको मैक्सिमम करना है प्रॉफिट का, आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम करनी है। आपने क्वेश्चन को ठीक से देखा बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी है, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए ये ईच दे रखा है कि क्या चीज है, सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम इज दिस, ठीक है, एक आइटम की सेलिंग प्राइस इतनी दे रखी है, तो एक्स आइटम्स की कितनी हो जाएगी, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में खास बातें छिपा ली है इसने, वो ये कि एक आइटम की सेलिंग प्राइस दे रखी है, जबकि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम दे रखा है बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, यानी एक्स आइटम्स की कॉस्ट प्राइस इतनी है, जबकि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम इज दिस मच, ठीक है, यानी एक्स आइटम की कॉस्ट प्राइस है, यानी एक्स आइटम की आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो आपको इसे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये प्रॉफिट होती है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो आइए जरा से एक बार क्वेश्चन को समझें और करें बेटे। लेट एक्स क्या है बेटे, नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। तो इसमें है क्या, एक्स अगर नंबर ऑफ यूनिट्स है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स यूनिट्स, ठीक है, आप ध्यान देना इस बात को, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स यूनिट जो हो जाएगा x/5 प्लस 500, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गए। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, ध्यान दें एक यूनिट का दे रखा है, वो ये चीज़ एक यूनिट की दे रखी है, बस यहाँ अगर आप गलत नहीं करेंगे तो क्वेश्चन फिर आसान है आपके पास, 5 माइनस x/100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट कितना हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से आप, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट आ गया। तो ठीक है, आइए प्रॉफिट फंक्शन आप बना सकते हो ना, पी एक्स प्रॉफिट, ठीक है, पी एक्स अगर प्रॉफिट है तो पी एक्स कैसे निकालोगे बेटे, एस पी माइनस सी पी, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, देखो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 5x माइनस x²/100 और माइनस में ये वाली वैल्यू आ जाएगी x/5 प्लस 500। वेल आप माइनस का x²/100 यहाँ रख लें, प्लस 5x माइनस x/5 माइनस का 500 है। चलो तो माइनस x²/100 करके एलसीएम लेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ पहले फंक्शन को। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक वेरिएबल है, देखिए पहले से 25 और में से x चला जाएगा, 24/5x माइनस का 500, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो आइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को दोबारा लिखा जाए। प्रॉफिट फंक्शन f माइनस x²/100 24/5x माइनस का 500। एक बार देखा जाए क्या लिखा है, माइनस x²/100 24/5x और माइनस का 500। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक वेरिएबल है x जो है वो वेरिएबल है, आपको कितने यूनिट बेचे जाएं, क्वेश्चन क्या है बेटे, कितने यूनिट्स तुम बेचो जिससे तुम्हारा जो रेवेन्यू है यानी प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। क्लियर, तो चलिए करते हैं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dp/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 x के रेस्पेक्ट में करेंगे बाई 100 प्लस 24/5, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और वो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एट मैक्सिमम प्रॉफिट dp/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे बेटे, 0 करते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू -x/50, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, प्लस 24/5।
तो x बाई 50 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 240 यूनिट्स आ गए बेटे, ठीक है। x इज इक्वल 240 यूनिट्स आ गए, तो देयरफॉर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देख रहे हैं आप ये क्वेश्चन छोटा है ना, माइनस का 2 से कैंसिल होके 1/50, या बाकी तो कांस्टेंट 0 है, ये नेगेटिव आ चुका है, यानी ये नेगेटिव है, इंप्लाई करता है p इज मैक्सिमम कितना एट x इज इक्वल्स टू 240। बुक का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, थोड़ी सावधानी। सावधानी कैसे, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आप x से अगर मल्टीप्लाई करना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। मैं आपको लेक्चर्स में हमेशा, चाहे प्रैक्टिकल इंटरेक्टिव क्लासरूम हो, चाहे वीडियो लेक्चर हो, मैं आपको हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन आपसे गलती कहाँ होती है, किन बातों पर फोकस करके, कहाँ प्रैक्टिस को इम्फोसिस करके आप नंबर्स को अपने पोटेंशियल पे, यानी आप जितने स्टैंडर्ड के बच्चे हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी पोटेंशियल है बेटे, उसी पोटेंशियल से आपको ज़्यादा नंबर दिलवाऊंगा मैं, पक्की बात है, ठीक है। आपको एक चीज़ करनी है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को थोड़े फॉलो करना और प्रैक्टिस बरकरार रखना। प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। देखिए ये छोटा क्वेश्चन है तो मैंने छोटा कहा, बट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आया हुआ है। जहाँ गलती होती है, अगर वहाँ गलती नहीं करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर तो नंबर देने के लिए बैठे होते हैं बेटे, एग्जामिनर को तो नंबर देना ही है। अगर आप सही करेंगे तो नंबर वो खुश होकर के देगा, है ना। उस आपका नंबर काटते समय एग्जामिनर को बेहद दुख होता है, ठीक है, बट ही हैज़ टू जज। करते रहिए प्रैक्टिस अच्छे से, और कॉन्फिडेंट रहिए और खुश रहिए, ठीक है, और हेल्दी रहिए बेटे, तो सब कुछ है। जान है तो जहान है। अच्छी प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंट रहना, बड़ों की इज्जत करना सीखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।